ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम यदभुतम कलिकुलवनहंतः सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले की कथा में आपने श्रवण किया कि सूर्यवंशी मरु भगवान श्री कल्कि नारायण को सूर्यवंश की कथा श्रवण करा रहे हैं। ज्यों ही राम जी का नाम आया है तो श्री कल्कि नारायण बड़े प्रसन्न हो गए हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया है। अब इससे आगे की कथा श्रवण कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, महाबलशाली महापराक्रमी सूर्यवंशी महाराजा मरु ने आगे की कथा सुनाते हुए कहा, हे श्री कल्कि नारायण, भगवान श्री राम ने जिस प्रकार लीलाएं की हैं वो सारा वर्णन मैं आपको विस्तार से सुनाता हूं। मरु ने पूरे विस्तार से भगवान श्री राम के चरित्र का गुणगान किया है, रामावतार के चरित्र का वर्णन किया है, किस प्रकार वो गोलोकवासी हुए हैं, कैसे उन्होंने यहां रहते हुए क्या क्या चरित्र किए हैं, वो सब उन्होंने सुनाया है। और हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगे, हे देवादिदेव, हे श्री नारायण, मैं उसी कुल में शीघ्र का पुत्र मरु हूं। हे परमपिता, कली के प्रवेश करने पर समस्त धरती पर अनैतिकता के प्रसार से मैं बहुत काल तक तो अपने आप को बचाता रहा, परंतु अंत में मैं अपने आप को छिपाने के लिए इधर उधर स्थान खोजता रहा। बहुत काल से मैं कलाप ग्राम में तप कर रहा था। माता सत्यवती के पुत्र भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज से आपके अवतार की कथा सुनी तो मैं कलयुग के लाखों वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात अब आपके आगमन का समाचार पाकर आपके सम्मुख आया हूं। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो आपके दर्शन करने आया हूं। आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सृष्टि के रचयिता श्री महाविष्णु हैं। आपके समीप आने से कोटि जन के पाप पुंज क्षय हो जाते हैं, धर्म यश कीर्ति की वृद्धि होती है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। हे नाथ, त्राहिमाम, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सूर्यवंश की वंशावली और अपने रामावतार का रूप गुणगान सुनकर के प्रिय भक्तों, श्री कल्कि जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और मरु से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, तुम धन्य हो, तुम महान हो। ये शृण्वन्ति रघुद्वहस्य चरितं कर्णामृतं सादरः संसारार्णवशोपणञ्च पठतामामोदतं मोक्षदम् रोगाणामिह शान्तये धनजन स्वर्गादि संपत्तये वंशानामपि वृद्धये प्रभवति श्रीश परेश प्रभु। हे मरु, तुमने जो मुझे श्री रामचरित्र सुनाया है, इस रामचरित्र को जो कर्णामृत से सुनेंगे, आदर पूर्वक इसका श्रवण करेंगे, श्री राम जी की कृपा से उनकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। हर प्रकार के आदि व्याधि रोगों से शांति प्राप्त होगी। उनका वंश बढ़ेगा, धन संपत्ति वैभव श्री बढ़ेगी, जन संपत्ति बढ़ेगी और उन्हें स्वर्गादि संपत्ति प्राप्त होगी। इसके पाठ करने से अंतःकरण में आनंद उत्पन्न होगा और संसार सागर सूख जाएगा और परम पुरुषार्थ प्राप्त करके वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे, उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण जी ने मरु से प्रसन्न होकर के ये बात कही और फिर कहा, हे मरु, ये तुम्हारे साथ दूसरे ऐसे महाबलशाली महापराक्रमी कौन हैं? तो मरु जी ने कहा, हे स्वामी, हे श्री नारायण, ये देवापी हैं,
ये चंद्रवंश के हैं। देवापी ने तुरंत आगे बढ़कर भगवान श्री कल्की नारायण जी के चरणों में विनय पूर्वक वंदना की है, उनके चरणों में प्रणाम किया है और कहने लगे, प्रलयांतिनाभिपदमात् वाभुं चतुराननः तदीय तनयाद त्रेश्चंद्रस्त समातप्तो बुधा तस्मात् पुरुरवाह यज्ञे ययातिर्नाहुषस्ततः देवयान्याः ययातिस्तु यदुम तुर्वसुमेव च। हे स्वामी, हे दीनानाथ, मैं देवापी हूं। प्रलय के अंत में आपके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति हुए हैं। इस प्रकार चंद्रवंश की कथा देवापी भगवान श्री कल्की नारायण जी को श्रवण कराने लगे हैं। उन्होंने चंद्रवंश के सभी राजाओं महाराजाओं का वर्णन भगवान श्री कल्की जी को सुनाया है। इस प्रकार से आगे का वर्णन करते हुए देवापी कहने लगे कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं उसी वंश में उत्पन्न, मैं चंद्रवंश में उत्पन्न देवापी हूं। मेरा नाम देवापी है। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मैं आपके चरणों में अपना समर्पण करता हूं। आज की कथा में इतना ही। अगली कथा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।